हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। और जिसने पहली क्लास नहीं देखी तो वो क्लास पहली जाके देख लीजिए, आपको ऊपर आई बटन पे शो हो जाएगी वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो पावर एक्सपोनेंट वाले आते हैं। उन क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बिना देर करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ मैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस है, ये आज के क्वेश्चंस है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, पावर्स के जो क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उन रूल्स को ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, इनको नोट डाउन कर लेना। कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे अगर ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, a की पावर m है, ठीक है, और डिवाइड दे रखा है, और a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरा, अगर a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर माइनस n है, ठीक है, a की पावर माइनस n है सॉरी, अगर a की पावर माइनस n है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर a की पावर यहाँ पे मुझे m दे रखी है और इनटू में a की पावर n दे रखी है, तो ये जब इनटू आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, a की पावर m प्लस n। ठीक है, a की पावर अगर m दे रखी है, इनटू में a की पावर माइनस n दे रखी है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस n। ये क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट एक और बताता हूँ मैं। जैसे अगर दे रखा है मेरे को यहाँ पे सपोज a की पावर माइनस m, ठीक है, a की पावर माइनस m दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर अगर माइनस m दे रखा है, इसको देखो, a की पावर अगर माइनस m दे रखा है मुझे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, a की पावर a बटे m। ठीक है, और अगर a की पावर m दे रखी है, इसी सेम तरीके से a की पावर अगर मुझे यहाँ पे दे रखी है a की पावर m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर a बटे माइनस m। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो पहला केस बताया मैंने आपको, और ये दूसरा केस जो बताया डबल टिक कर रहा हूँ मैं, ये वाला केस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले मैंने बताए आपको पावर्स के लिए, जो कि आपके यूज़ होने वाले हैं। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखो। अगर बेस हमारा सेम होता है और अगर पावर हमारी अलग होती है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर माइनस होएगी। बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर अलग है, तो पावर प्लस होएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस को करते हैं। चलो, तो आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप इसको करके देखो ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो। इस क्वेश्चन को करके देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 10। तो कैसे कर सकते हो इसको, चलो सॉल्व करके देखो कैसे कर सकते हो। आया किसी का? चलिए देखो, देखो कैसे है, 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर यहाँ पे 3 दे रहा है। देखो 5 की पावर यहाँ पे दे रहा है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 दे रहा है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। यहाँ पे x लिख लो, मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, ये हो गया। अब 25 अट्ठे और यहाँ पे 25 चौके 100 होता है, तो इसको कर लो, कितना हो गया यहाँ पे
1000, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1000 आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का 10 है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100, एक्स की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी। क्लियर। चलो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये पावर एक्सपोनेंट वाला, ये पावर वाला क्वेश्चन है। एक्स की पावर 1/3 है, ठीक है, एक्स बताना है। मल्टीप्लाई 8 इंटू 128 इक्वल टू 4096। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है सिंप्लीफिकेशन की वो देख लो, मैंने उसमें बताया आपको किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे बेसिक। अब यहाँ पे सारा कैलकुलेशन का खेल है, जिसको पावर, क्यूब, स्क्वायर रूट ये सारी चीज़ पता होगी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए आपको, रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर, क्यूब, रूट ये आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20-25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, और 50-60 तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, और 30 तक क्यूब रूट, ठीक है। इसके ऊपर एक पूरी क्लास बनाऊंगा मैं, कैसे करना है जल्दी, ठीक है। चलिए, आया किसी का? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बता रहा है हमें, ये मैंने x लिख लिया, x की पावर 1/3, ठीक है, इंटू में 8, इंटू में 128, और यहाँ पे 4096। अगर आप दिमाग में अभी नहीं कर पा रहे तो पेन से लिख लो पहले इक्वेशन को। अगर लिख के भी सॉल्व करते हो तो देखो कितनी जल्दी होता है, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। अब इसको काट लो, 8 से दिख रहा है मुझे, 8 5 ज़ा 40, ठीक है, 1 8 दूनी 16। अब ये 128 जो है इसको इधर ले आऊँ, ठीक है, 128 इधर ले आओ। ये किसका है? 8 का कितना गुना है? लास्ट में जो यूनिट डिजिट है 8 से 2 से जा रही है, ये जो 8 है ये कितने से जा रहा है? 4 पे जा रहा है, तो 128 4 से कटेगा ये पूरा पूरा। यूनिट डिजिट मेथड से अगर देखा जाए तो पूरा पूरा 4 से कटेगा, या इसको वैसे काट लो, अगर 8 से भी काटोगे 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तब भी वैसे ही आएगा। 12 से करके देख लो, तो यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ पे कितना है मेरे पास? x की पावर 1/3 थी, x की पावर ये जो है 1/3 है, ठीक है। ये 1/3 को हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो पावर इसकी बन गई 3। तो 4 की पावर जो 3 बनेगी तो x मेरे पास कितना आ जाएगा? 64। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। क्लियर है? समझ आ रहा है? इसी तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो करके। कैसे होएगा? 148 का स्क्वायर डिवाइड बाई 128 इंटू 16 ब्रैकेट डिवाइड बाई 12 192। चलो देखो कैसे होएगा। बोर्ड मास का ध्यान रखना, मैंने बताया था पहली क्लास में जो सिंप्लीफिकेशन की है, अगर नहीं देखा तो आप देख लो उसको, कैसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस उसमें बता रखे हैं मैंने, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे आपके, उतना समझ में आएगा। जो बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या नाम है, हम क्वेश्चंस करेंगे 500 से 1000 क्वेश्चंस करेंगे एप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के। चलो चलिए देखिए कैसे होएगा। चलिए, आया किसी का? देखो देखो भैया, अब ये 148 है, ये 48 है। 48 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने कहा ना आपको याद होना चाहिए। 48 का स्क्वायर होता है मेरे पास 2304, ठीक है, ये 48 का स्क्वायर होता है। 48 का स्क्वायर है, ये डिवाइड में 128 है, 128 को इससे काट लो, ये इससे काट लो, ठीक है, 8 पे कट जाएगा, ठीक है, 8 पे कट जाएगा ये, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? ये अंदर वाला तो इतना आ गया मेरे पास, अंदर वाला इतना आ गया। अब इसको 8 को इससे काट लो, ठीक है, 8 को इससे काट लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 8, ठीक है, 288 आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब ये डिवाइड में 12 है,
तो यहाँ डिवाइड में 12 रख लो। पहले अंदर वाला सॉल्व किया मैंने, फिर डिवाइड का बाहर वाला सॉल्व किया। अब इसको 12 से काट लो, 12 दूनी 24, ठीक है, 4 12 चौके 48। अब ये 192 है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। अब यहाँ पे x, अब ये 4 जो है ये 2 का किसके उसमें आता है टेबल में, 24 को अगर मैं काटूँ इससे पूरा पूरा तो कितने पे कटेगा, 8 पे, तो 1/8 आ गया मेरा आंसर। मेरा आंसर 1/8 आ गया, तो x जो है वो 1/8 है, ठीक है, क्लियर है। x की पावर जो है, x की हमारे पास वैल्यू 1/8 आ गई, ठीक है भैया, समझ आया क्वेश्चन। इस तरीके से ही करना है क्वेश्चन। चलो ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 करके देखो जल्दी। चलो भैया, देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। कैसे होएगा क्वेश्चन, 24 है, 24 को इससे डिवाइड करना है, 24 को इससे डिवाइड कर लो, 24 एकम 24, कितना बचा, 6 और 3 96, 24 चौके 96, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ ये 343 किसका क्यूब होता है, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास 1 आ गया, और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है, और यहाँ पे x 14 7 ज़ा 98, ठीक है, प्लस में 49 और यहाँ पे x। अब इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 9 4 13 और 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ पे 147 आ गया आपका, ठीक है। आप जोड़ घटा कितनी जल्दी कर सकते हो, प्लस माइनस कितनी जल्दी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। यही सिंप्लीफिकेशन है, कौन कितनी जल्दी करके जाएगा। चलो ये देखो, इस क्वेश्चन को करके देखो, चलो फटाफट करो। चलो भैया देखो, आया किसी का, अब देखो यहाँ पे कितना है, ये 194 है, 194 है, ठीक है, तो यहाँ 194 है, और ये 15 8 120 और 4 की क्यूब 64 और ये 77 और x की स्क्वायर और ये 494 सॉरी, ठीक है। अब 15 8 120, ठीक है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, इन दोनों को जोड़ लो पहले, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 120 और 77, मोटा मोटा जोड़ लो, 20 और 77, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 197। अब उसमें से 64 जो है वो घटा दो, ठीक है, 64 घटा दो, यहाँ पे कितना आ गया, 133, माइनस का, बड़ा साइन माइनस का था ये, ठीक है ना। अब 133 जो है वो 94 में से घटा दो, ठीक है, 133, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको घटा दोगे तो 3 6 1, और ये इसको ये जो क्यूब है इसको हटाओगे तो ये किसका अंडर रूट होता है, 19 का होता है, तो 19 हमारा आंसर है। क्लियर, समझ आया। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, करना है, कौन कितनी जल्दी करेगा। यहाँ देखो, अब ये देखो, एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, यहाँ पे देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको, एक चीज़ बता देता हूँ मैं, चलो देखो, a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a के।
a% ऑफ b बराबर है b%ऑफ a। मान लो अगर 10%, ठीक है, या आपका है यहाँ पे 10 की जगह आप 18 मान लो, 18% ऑफ 10, ठीक है, 18% ऑफ 10 इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं? 18% ऑफ 10 को कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 10%। समझ आ रहा है? a%ऑफ b, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ b%ऑफ a, ठीक है, a%ऑफ b इसको लिख सकता हूँ b%ऑफ a, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 65% ऑफ 200। तो ये जो परसेंट है इसको मैं इधर ले आऊँगा 200 के पास, तो 200% कितना होता है? 2। अब 65 दूनी 130, क्लियर। 35% ऑफ 400, तो 400 कितना हो गया? 4। और इसको करूँगा मैं 35 चौके 140, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। अब इसको जोड़ लो, 13 और 14, 14 दूनी 28 और 1 27, माइनस कर लो, 14 का 2 गुना ले लिया और 1 माइनस कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 270। किस तरीके से कर रहे हो आप वो डिपेंड करता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन समझ आया? इस तरीके से आप, ये एक चीज़ और बताइए मैंने आपको, a%ऑफ b b%ऑफ a। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को देखना, यहाँ कहाँ आप अब इसके नीचे 65 के नीचे 100 लगाओगे, है ना, फिर इसको काटोगे, तो ऐसे 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 करोगे आप, ऐसे, फिर इसको 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 1 बार, 3 बार, फिर काटोगे इसे, है ना, ऐसे ऐसे नहीं करना हमें, ये नहीं करना। तो ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी, ठीक है, क्लियर? समझ आ रहा है सबको? चलो, ये हो गया, ये हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, चलो भाई जल्दी। और 11 बजे आप सभी को रीजनिंग की क्लास मिलेगी, ठीक है। ऋतु कंचन मैम आपको पढ़ाएगी रीजनिंग की क्लास। तो आज 11 बजे रीजनिंग की क्लास है। मैथ की क्लास डेली आपकी 10 बजे रहेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्लास क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बट आपकी क्लास जो है वो डेली 10 बजे रहेगी। मंडे टू फ्राइडे मैथ्स की क्लास रहेगी और मंडे टू फ्राइडे ही रीजनिंग की क्लास रहेगी 11 बजे। चलिए अब इसको देखिए, इसको काटिए, कैसे होएगा? 132। अब 132 है तो ये 11 से काटना है, तो 11 से काट लो, ठीक है। 11 एकम 11, 11 दूनी, माइनस 15 अट्ठे 120, प्लस 128। अब 128 और 120 में से काटूंगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस का साइन था तो प्लस का आ गया, यहाँ 12 आ गया, तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया? 20। क्लियर? ठीक है भैया, यहाँ 120 माइनस था और 128, तो इनमें से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 12 आ गया। चलो इसको देखो, सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने ये बताया था, a%ऑफ b b%ऑफ a। चलो करके देखो। हार्डली आपके क्वेश्चन 15 से 25 सेकंड के अंदर हो जाने चाहिए, ठीक है भैया। चलो देखो इसे, 45% ऑफ 300 माइनस एक्स, ठीक है। तो 45% ऑफ 300, तो यहाँ पे 2 जीरो गए, ठीक है, ये 2 जीरो काट दो, यहाँ पे ये जो 100 है इससे 2 जीरो काट दो। अब 45 दिए, यहाँ पे कितना होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 45 दिए 135, 45 का 3 गुना कर लो, 3 4 ज़ा 12, इसका 3 गुना ले लो, फिर इसका 3 गुना ले लो, 3 का 4 गुना ले लो 40 गुना, और 3 का 5 गुना ले लो और जोड़ लो, ठीक है। 120 और 15 135, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो माइनस एक्स, यहाँ पे 27 है, ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है, ये 3 बार कट गया, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? 120, ठीक है भैया, यहाँ पे 120 आ गया। अब 120 को माइनस करना है इसमें से, 120 को इसमें से माइनस करोगे तो x आपके पास कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है ना। x आपके पास 15 आ गया। क्लियर? ये हो गया, ये क्वेश्चन है।
एक ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसको। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना एक होमवर्क में। आज की क्लास यहीं तक क्या है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस चैनल पे ज्वाइन करके यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी पूरी अप टू डेट। यहाँ जाना है आपको टेलीग्राम पे, सबसे पहले यहाँ सर्च करना है, ऑनलाइन लर्निंग सेंटर लिखना है। यहाँ पे आप ऑनलाइन लर्निंग सेंटर लिखोगे तो ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ ज्वाइन कर लो, आपको डेली जो क्लासेस होती है उसकी PDF मिलेगी। जो भी नोटिफिकेशन आती है, बैंक की अपडेट आती है या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो हम वहाँ पे डालते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ने से आपको जो भी अपडेट होगी चैनल्स पे, वहाँ पे आपको सारी मिलेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपका है मैथ्स का, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग की क्लास में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप डाउट अगर कोई क्वेश्चन में है तो वहाँ बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन, अगर डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में या कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका आंसर करने की ट्राई करेंगे हम, आपको सॉल्व करवा के, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जितना हो सकता है उन क्वेश्चंस को हम बताएंगे, जो आप अगर कोई डाउट क्वेश्चन है आपको। तो आज की क्लास यहीं तक थी, कल फिर मिलते हैं हम। मंडे से क्लास होगी, कल मंडे टू फ्राइडे तक, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे तक आपकी क्लास होगी मैथ्स की। अब 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, तो रीजनिंग की क्लास देखना ना भूलें। ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे ही आपकी क्लास होगी 11 बजे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।